क्या कभी आपने सोचा है क्या इंसान का दिमाग और दिल एक साथ काम कर सकता है? इस्लामिक गोल्डन एज के एक फिलोसफर अल गज़ाली ने यह समझाने की कोशिश की। एक ऐसी कहानी जो डॉट से शुरू होती है और फेथ पर ख़त्म होती है। सोचिए, एक इंसान जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर है, एक दिन सब कुछ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक सवाल था, सच क्या है? आखिर इस दुनिया का सच क्या है? और ये सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में भी ज़रूर होंगे। 1058 सीई में पर्शिया के एक शहर टस में अल गज़ाली का जन्म हुआ। उनका बचपन काफ़ी चैलेंजिंग था। उनके फादर के गुजरने के बाद उन्हें और उनके भाई को एक गार्जियन के अंडर रहना पड़ा, लेकिन उनकी थर्स्ट फॉर नॉलेज उन्हें लाइब्रेरीज और स्कॉलर्स के पास ले गई। उन्होंने अपनी तालीम इस्लामिक थियोलॉजी, फिलॉसफी और इस्लामिक लॉ में हासिल की। जल्दी वो एक बड़े स्कॉलर और बगदाद के एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए। अल गज़ाली ने स्कॉलर और किंग के सामने डिबेट जीती, लेकिन अंदर से वो रेस्टलेस थे। 1095 सीई में एक स्पिरिचुअल क्राइसिस ने उनकी लाइफ को हिला दिया। उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि उनका फेथ कमज़ोर हो रहा था। इस एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस की वजह से उन्होंने टीचिंग और पब्लिक लाइफ छोड़ दी और एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल पड़े। एक दिन वो अपने स्टूडेंट के सामने लेक्चर दे रहे थे, लेकिन अचानक उनकी आवाज़ बंद हो गई। इसको उन्होंने अपनी अंदर की हालात का एक साइन माना। उन्होंने कहा, मुझे ये समझना होगा कि सच क्या है, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। उन्होंने अपनी तलाश के लिए दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दिया। सूफिज्म, जो एक इस्लामिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उनकी लाइफ का सेंटर बन गया। ये एक जर्नी थी सेल्फ प्यूरिफिकेशन और डिवाइन कनेक्शन की तरफ। उन्होंने ये रियलाइज किया कि इनर पीस और अल्टीमेट ट्रुथ सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से नहीं, बल्कि दिल और स्पिरिचुअलिटी से आती है। उन्होंने समझा कि दुनिया की हर मटेरियलिस्टिक डिजायर को छोड़कर एक हायर पर्पस के लिए जीना ज्यादा मीनिंगफुल है। अल गज़ाली ने फिलोसफर जैसे एरिस्टोटल और एविसेना के व्यूज को चैलेंज किया। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि सिर्फ रैशनैलिटी और लॉजिक पर डिपेंड करना गलत है। वो मानते थे कि डिवाइन ट्रुथ को समझने के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिसमें रीजनिंग और फेथ का बैलेंस हो। अल गज़ाली ने कहा कि एक इंसान के लिए नॉलेज के सिर्फ एक्सटर्नल एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इक्वली ज़रूरी है। उन्होंने अपने एक किताब में लिखा, रीजनिंग एक लैंप की तरह है, लेकिन ये सिर्फ लाइट देता है। उस लाइट में चलना इंसान की विल और फेथ पर डिपेंड करता है। एक बार एक स्टूडेंट ने अल गज़ाली से पूछा, क्या दुनिया के लॉजिकल रूल से खुदा को समझा जा सकता है? उनका जवाब था, खुदा सिर्फ उन लोगों के समझ में आता है जो दिल की सच्चाई से ढूंढा करते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं। आज के ज़माने में भी अल गज़ाली के व्यूज़ साइकोलॉजी, एथिक्स और थियोलॉजी में रिलेवेंट है। उन्होंने यह सिखाया कि इंसान का अपने डाउट के साथ स्ट्रगल करना एक नेचुरल और ज़रूरी प्रोसेस है। अल गज़ाली की कहानी में एक रिमाइंडर है कि सच्चाई ढूंढने का सफ़र ज़रूरी है। जो एक स्कॉलर और थिंकर थे, उन्होंने फाइनली रियलाइज़ किया कि रीज़न और फेथ को बैलेंस करके एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या आपके लिए रीज़न और फेथ का बैलेंस पॉसिबल है? आपके थॉट्स नीचे कमेंट में शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।